जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा। बच्चों, आज का वीडियो हम 4 लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो 4 लाइन इस प्रकार है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो बच्चों, इसी लाइन के साथ आज हम अपना वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक्स है भाज्य संख्याएं। आज का टॉपिक्स है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। आइए जानते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो हमें आए दिन परेशान करती रहती हैं। तो जो संख्या स्वयं या एक के अतिरिक्त, जो संख्या स्वयं या एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहते हैं। जो संख्या स्वयं या एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 बच्चों 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। स्वयं या एक से तो कटेगा ही, लेकिन यह किसी और भी संख्या से कटेगा। इसी प्रकार 6 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। 8 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। स्वयं या एक से तो कटेगा ही। इसी प्रकार 9 है, जो 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। 10 है, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से भी कटेगा। इसी प्रकार 12 है, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। इस तरह से बहुत सी संख्याएं हैं जो भाज्य संख्या होती हैं। 14 है, 15 है, 16 है, 18 है, 20 है, 22 है। बहुत सी संख्याएं हैं जो भाज्य संख्याओं में आती हैं। इसके बाद अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब आइए जानते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जो संख्या स्वयं या एक के अतिरिक्त, जो संख्या स्वयं या एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से नहीं विभाजित होती है। जो संख्या स्वयं या एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से नहीं विभाजित होती है, तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी जो संख्या स्वयं या एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से न कटे, तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67। इस प्रकार से बहुत सी संख्याएं हैं जो केवल एक से कटेंगी या तो स्वयं से कटेंगी, जो किसी और संख्या से नहीं कटेंगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एक को न तो भाज्य संख्या कहते हैं, न ही अभाज्य संख्या कहते हैं। एक न तो भाज्य संख्या है, न ही अभाज्य संख्याएं हैं, वह केवल प्राकृतिक संख्या है। उदाहरण के लिए प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।
उदाहरण के लिए प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 4 अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे। तो पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 7। अब इन चारों परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17। तो योगफल इस प्रकार से आया 17। 17 एक अभाज्य संख्या है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जोड़ने पर योगफल अभाज्य संख्या ही आए, वह भाज्य संख्या भी हो सकती है। तो आज इस प्रकार से हम लोग जाने कि भाज्य संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं क्या हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग सम संख्याओं और विषम संख्याओं के बारे में गहन अध्ययन करेंगे। उस पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, ट्रिक को भी जानेंगे। तो बच्चों, जिस प्रकार से आप हमें सपोर्ट करते चले आ रहे हैं, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। हमारे नए नए वीडियो को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट भी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।